हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन in organic compound are 40%, 13.3%, 46.7% respectively. The empirical formula is. So let's have a look first of all on the key concept that we are going to use in this question. तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन का. तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए. एम्पिरिकल फॉर्मूला, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी कंपाउंड उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी 1 डिग्री C2H5NH2, इसको अगर मैं लिखना, सॉरी, C2H5NH2 एक कंपाउंड है मेरे पास, और इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा C2H7N. तो यहाँ पे जैसे एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड, ये तो फिलहाल इस वक्त सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है. अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस सबको, तो ये हो जाएगा C4H14N2. तो यहाँ पे ये किसी कंपाउंड का होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हो जाएगा इसी का दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला. मतलब फर्दर मैं 2 को किसी नंबर से डिवाइड ऐसे नहीं कर सकता कि ये सबसे डिवाइड होके होल नंबर आ जाए. तो यहाँ पे होल नंबर नहीं आएंगे अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा. तो ये कहलाएगा मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये हो जाएगा मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड. तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं इसके लिए. यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट्स जो जो गिवन है. तो यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं. सबसे पहले इस केस में क्या क्या गिवन है लिखते हैं उसके बारे में. कार्बन है, यहाँ पे वी हैव सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ठीक है. देन उसके बाद उसकी मास परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे, परसेंटेज मास जो भी गिवन होगी. देन उसके बाद जो परसेंटेज मास हमारे पास गिवन है उसको हमें उसी एटम के मॉलिक्यूलर वेट से करना होता है डिवाइड. सो मॉलिक्यूलर वेट से करना होगा डिवाइड. तो आइए इतनी चीजें करते हैं. तो यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल दे रखी है, तो कार्बन की दे रखी है 40. देन वी हैव हाइड्रोजन की 13.3. ओके. एंड देन 46.7. ठीक है. तो ये हमें सबकी परसेंटेज दे रखी है. अब क्या करना है, इसको इसी के एटॉमिक मास से करना है डिवाइड. सो वो भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे एटॉमिक मास से करना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे आएगा 13.3 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ जाएगा 46.7 डिवाइडेड बाय 14. तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 12 के टेबल में 3 पे 36 आता है. एंड देन आई हैव 4. सो 4 तो नहीं आता, तो यहाँ पे 3.3 आ जाएगा मेरे पास. ये आ रहा है 13.3. एंड ये मेरे पास आ जाएगा आपका 14 3 ज़ा मेरे पास होता है 42. तो यहाँ पे 3.3 ही आ जाएगा. नाउ द फाइनल स्टेप इज, जो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटा नंबर हो, जो भी लोएस्ट नंबर हो, उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 3.3. तो 3.3 से सभी को करना होगा डिवाइड. तो 3.3 इज 13.3 डिवाइडेड बाय 3.3, 3.3 डिवाइड बाय 3.3. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये आएगा 3.3 को अगर मैं 4 से करूं तो एक बार मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लेते हैं. 3.3 इंटू 4, तो 12, 1 वुड बी कैरी, तो ये आ जाएगा 13.3. तो यस, ये मेरे पास 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे ये मेरे पास डिवाइड करके आ रहा है 4. तो यहाँ पे कार्बन कितने आ गए, कार्बन 1 है. हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 आ गए. नाइट्रोजन कितने आ गए, 1 आ गए. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH4N. So let's have a look on the option CH4N. ये हमारे पास ऑप्शन है. So the final answer is going to be option number C. Hope you understood well. Best of luck.